तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का तवील इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और फाइनली वो केस फिक्स हो गया है जिसके लिए वो इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, यानी इमरान खान की ज़मानत पर रिहाई का केस। कल उसकी समाअत होने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 14 मई की शाम है। कुछ सियासी खबरें हैं, ख़ासतौर पर अंदरूनी मामलात और इमरान खान से जुड़ी कुछ खबरें। उन्होंने एक फ़ैसला अपना बदल दिया है और उस फैसले के नतीजे में ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सोलो फ्लाइट की तरफ जाने वाली है। क्या पीटीआई सोलो फ्लाइट की तरफ जा सकती है? इस हवाले से कल होने वाला जो इजलास है वो बहुत अहम होगा और उसकी तैयारियां इस वक्त जारी हैं। साथ ही इसी सूरत हाल में इमरान खान की पेरोल रिहाई के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत थी, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि उसका क्या बना, क्या अपडेट है। तो आज की समाअत का क्रक्स क्या है, क्या होने जा रहा है, वो भी आपको बता देता हूँ। और इसी सारी सिचुएशन में आम माफ़ी का मुतालबा सामने आया है कि जितने भी कैदी हैं जेलों में उनको रिहा कर दिया जाए, जेलों के दरवाजे खोल दिए जाएं और सारे जितने भी लोग हैं सिवाय उनके जो कत्ल के केसेस में हैं उसके अलावा या बहुत ही संगीन जुराइम में मुलविस बाकी सबको रिहा कर दिया जाए। तो ये मुतालबा कौन कर रहा है? पीटीआई के अपने लोग कर रहे हैं, वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो अभी की लेटेस्ट अपडेट है वो आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान का एक बहुत ही अहम केस जिसके लिए बहुत देर से इंतजार किया जा रहा था, यानी उनकी 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत पर रिहाई का केस जो कि फिक्स नहीं हो पा रहा था, बड़ी टाइम से कोशिश की जा रही थी। आज फाइनली वो केस फिक्स हो गया। अब से चंद लम्हात पहले की ये अपडेट है और कल उसकी समाअत होने जा रही है। एक तरफ पेरोल की कार्रवाई साथ साथ बढ़ाई जा रही थी कि पेरोल पर रिहाई दे दी जाए और दूसरी जानिब जमानत पर रिहाई भी पीटीआई मुतालबा कर रही थी। और अब कल जमानत के केस की समाअत होने जा रही है। डिवीज़न बेंच में चीफ जस्टिस इस केस को सुनने जा रहे हैं। पीटीआई ने आज मुतालबा किया था चीफ जस्टिस से कि जनाब आपने हुक्म दिया था, डिवीज़न बेंच ने हुक्म दिया था कि ये केस इसी हफ्ते फिक्स कर दिया जाएगा और अभी तक वो केस फिक्स नहीं हुआ। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले की अपडेट ये है कि अब ये केस फिक्स कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ये चाहते हैं कि जब तक 190 मिलियन पाउंड केस की जो मरकज़ी अपील है, यानी पूरा केस ख़त्म करने की जो अपील है, जब तक वो फिक्स नहीं होती, उसकी समाअत नहीं होती, तब तक उनको सिर्फ ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए, यानी ज़मानत दे दी जाए। तो अब कल से इस केस की समाअत शुरू होने जा रही है। तो आने वाले चंद दिन जो है वो इस हवाले से काफ़ी हैपनिंग्स आपको सुनने को और देखने को मिलती रहेगी। अभी आ जाइए ज़रा बात करते हैं पेरोल पर रिहाई के हवाले से। आपको पता है कि ये भी एक दरख्वास्त दायर की गई थी अली अमीन गंडापुर की जानिब से, उसका क्या बना, तो वो मैं जल्दी से आपको अपडेट कर देता हूँ। तो आज ये सारे लोग पहुँचे थे कि शायद कोई ब्रेक थ्रू हो सके या मामला आगे बढ़ सके, लेकिन मैं आपको दो सिचुएशंस बताऊँगा, आप खुद एनालाइज कर लीजिएगा कि इसमें कितने फ़ीसद इम्कानात हैं किसी ब्रेक थ्रू के। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, दो चीज़ें अलग अलग आज हुई हैं, वो दोनों आपके सामने रख देता हूँ। जो पेरोल की दरख्वास्त थी इसकी आज समाअत तो हुई है, लेकिन जो इसके ऊपर 3 एतराज़ात आयद किए गए थे वो अभी तक बरकरार है। एज़ इफ़ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो वो एतराज़ात ना ख़त्म हुए हैं, ना उसके ऊपर कोई ऑर्डर अभी तक आया है, ना जैसा आपने कहा तो था कि मैं ऑर्डर पास करूँगा, लेकिन वो स्टिल एतराज़ात मौजूद हैं। पहला एतराज़ ये है कि इमरान खान की तरफ से ये दरख्वास्त दायर नहीं की गई, चूँकि वो बराह रास्त मुतासरा फ़रीक है। तो ये दरख्वास्त तो अली अमीन गंडापुर की जानिब से और लतीफ़ खोसा ने दायर कर दी। तो जो मुतासरा फ़रीक है इमरान खान, उन्होंने क्यों दायर नहीं की, ये पहला एतराज़ है। दूसरा ये कि इसमें नैब को फ़रीक क्यों नहीं बनाया गया। मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको किसी में बताया था कि नैब की चूँकि कंप्लेंट के ऊपर उनको सज़ा हुई भी है, तो इस सारी दरख्वास्त में नैब को फ़रीक नहीं बनाया गया। और तीसरा एतराज़ ये है कि पेरोल रिहाई की जो दरख्वास्त है वो पहले पंजाब गवर्नमेंट के पास जाती है, यानी हुकूमत फ़ैसला करती है। इन केस अगर हुकूमत ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दे तो फिर ये वापस मामला आता है अदालत में। तो आज जब अदालत में ये सारे सवालात पूछे गए तो ये भी पूछा गया कि क्या पंजाब हुकूमत से रजू किया गया, तो बताया गया कि जी हमने रब्ता करने की कोशिश किया लेकिन अभी तक वहाँ से जवाब नहीं आया। तो अदालत के पास ये बेहतरीन पॉइंट है इस चीज़ को आगे बढ़ाने का या मुलतवी करने का, या जो भी आप कह सकते हैं कि पहले वहाँ से जवाब आ जाए, तो अगर वो रिजेक्ट करते हैं फिर हम देखेंगे। मीनवाइल उन्होंने कहा कि इन एतराज़ात पर वो ऑर्डर जुडिशल साइड पे देखेंगे और जुडिशल ऑर्डर जो है वो पास करेंगे। अब जब ऑर्डर आ जाएगा तो फिर पता चलेगा। इस पेरोल रिहाई में रिलीफ मिलने के कितने इम्कानात हैं इसका अंदाज़ा आप एक दूसरी दरख्वास्त से लगा लीजिए जो कि मूव की गई सुप्रीडेंट अडयाला जेल की जानिब से स्पेशल सेंट्रल जज शाहरुख अर्जमन साहब के पास। और उनसे ये कहा गया कि इमरान खान को जो सहूलियात दी गई हैं, 3 सहूलियात, ये इनसे वापस ले ली जाएं, क्योंकि बाकी कैदी जो हैं वो भी ऐसी ही सहूलियात का तकाजा कर रहे हैं और हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है मैनेज करना। और वो कह रहे हैं कि ये जो कैदी है, यानी इमरान खान की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो है वो इंजॉय कर रहे हैं
आपके ऑर्डर के तहत पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और इन्जॉय का लफ्ज़ लिखा गया उस दरख्वास्त में। तो क्या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं? 3 चीज़ें कौन सी हैं जो वो चाहते हैं कि वापस हो जाएं? पहला ये कि उनके बच्चों से जो वीकली टेलीफोनिक गुफ्तगू का ऑर्डर दिया गया है, वो कहता है कि ये जनाब वापस ले लिया जाए इनसे। इसकी वजह से जो बाकी 93 के करीब कैदी हैं वो हमारे सर हुए हैं कि हमारी भी बातें कराई जाए। दूसरी सहूलत है मेडिकल चेकअप के हवाले से कि अदालत ने जो ऑर्डर दिया कि इनका वीकली या मेरा ख्याल शायद मंथली मेडिकल चेकअप कराया जाए, उस पर भी उनको एतराज़ है। वो कह रहे हैं कि मेडिकल चेकअप की सहूलत बाकियों को नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर होता है वही चेक करता है, तो बाहर से जो इनका चेकअप वगैरह होता है या पिम्स के डॉक्टर्स आते हैं या सो ऑन, ये सहूलत वापस ली जाए। और फिर ज़ाती मॉलेज, वैसे तो डॉक्टर आसिम यूनस को गए हुए या डॉक्टर फैसल को गए बहुत लंबा ही अरसा हो गया, लेकिन ये भी एक सहूलत अदालत ने दी थी, तो वो चाह रहे हैं कि ये सहूलत भी ज़ाती मॉलेज वाली जो है ये भी वापस ली जाए। अब आप दोनों को कंपैरिजन करके देखें कि एक तरफ है पेरोल की दरख्वास्त पीटीआई की और दूसरी जानिब से अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की दरख्वास्त। वो तो इनको और ज़्यादा टाइटन करने के चक्कर में है कि इनको जो सहूलियात दी गई हैं वो इनसे वापस ली जाएं। इन केस अगर पेरोल रिहाई का कोई इम्कान या कोई बैकडोर कोई ऐसा राब्ता होता तो इस किस्म की दरख्वास्त फिर मेरा नहीं ख्याल मूव की जाती। बहरहाल पेशरफ्त अच्छी जो हुई है वो ये कि अदालत ने जो सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल की दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया है और वो ऑर्डर उनका बरकरार रखा उन्होंने अपना, और कहा कि नहीं, ये सहूलत इनको दी जाए, इनके बच्चों से बात हो, ज़ाती मॉलेज हो, मेडिकल चेकअप हो, ये सहूलियात बरकरार रहेंगी। इसमें अडयाला जेल के सुप्रीटेंडेंट की दरख्वास्त को इंटरटेन नहीं किया गया। अब आ जाइए ज़रा पीटीआई की सोलो फ्लाइट और इमरान खान के फैसले में तब्दीली के हवाले से। जो मैंने आपको बताया कि मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई की कोई बात बन नहीं सकी और इसका बरमला इज़हार वो खुद भी कर रहे हैं कि पीटीआई में यकसुई नहीं है और इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ सके। इसमें मौलाना का कसूर कितना है, कितना कम है, ज़्यादा है, इस बहस में जाए बगैर जाहिर बात है पीटीआई में भी इख्तलाफात जो हैं वो हर आने वाले दिन हमें नज़र आए हैं इस टाइमलाइन पे। इवन अभी भी आपको पता है वो एक वीडियो जो है वो गर्दिश कर रही है कमल शोज़ब की और अलीमा ख़ान से मुतालिक जो उनकी गुफ्तगू है। तो ये खैर इंटरनल पॉलिटिक्स चलती रहती है, तो इख्तलाफात तो बहरहाल मौजूद थे। अब मौलाना हट गए पीछे, तो ऐसे में पीटीआई क्या करे? सोलो फ्लाइट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। कितना और इंतज़ार करें बाकी जमातों का, कितनी देर और देखा जाए कि मौलाना मानते हैं या नहीं मानते। तो इमरान खान ने जो डिसीजन किया था कि जुनैद अकबर को हटा दिया जाए एपीसी की सदारत से, वो डिसीजन अब रिवर्स हो गया। इस तरह से रिवर्स हुआ कि ये सारा इख्तियार जुनैद अकबर को दे दिया था कि आप फैसला करें कि आप किस सीट पर रहना चाहते हैं और कौन सी सीट छोड़ना चाहते हैं। लेकिन जुनैद अकबर चेयरमैन पीएसी नहीं छोड़ना चाहते। जो हमारी उनसे मुलाकातें रही हैं, जो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत है, मैं बड़ा आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, मैं उनको कोट नहीं कर रहा लेकिन एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि वो नहीं छोड़ना चाहते। वो समझते हैं कि ये चेयरमैन पीएसी जो है ये ओहदा उनके लिए एक शील्ड है और वो इस शील्ड के रहते हुए ज़रा बाकी हार्ड किस्म के डिसीजंस कर सकते हैं क्योंकि हार्ड लाइनर के तौर पे वो सामने आए। तो अब इमरान खान की डायरेक्शन आ जाने के बाद जो रेजिग्नेशन उन्होंने दिया था बैरिस्टर गौहर को, वो हो गया समझे वापस, वो ख़त्म हो गया, किस्सा ही ख़त्म हो गया। तो इस टाइमिंग के ऊपर जो एक मुमकिन तौर पे गलत फैसला हो सकता था वो होते होते रुक गया है। अच्छा हुआ कि पीटीआई के इनर सर्कल में सेनेटी प्रवेल कर गई। अब पीटीआई ने जाना है सोलो फ्लाइट की तरफ, एहतजाज की तरफ, कोई ना कोई तो उन्होंने कुछ करना है। अब इस सिलसिले में जुनैद अकबर ने तमाम जो सूबे हैं, चारों सूबे प्लस गिलगित बल्तिस्तान प्लस आज़ाद कश्मीर, इनके जितने तंजीमी रहनुमा हैं या अहदेदारान हैं, इनका एक बड़ा इजलास तलब किया है। मैंने परसों के व्लॉग में, शायद कल के व्लॉग में आपको बताया था कि ये इजलास 15 मई को होने जा रहा है और आज भी उन्होंने बताया कि हमने ये इजलास बुला लिया है। और इसमें इस बार है तो वो केपीके के प्रेसिडेंट हैं, पीटीआई केपीके के, लेकिन उन्होंने विद द कंसल्टेशन ऑफ पीटीआई चेयरमैन या बाकी जो भी अहदेदारान होंगे मुताल्लिका, उनकी मुशावरत से इन्होंने एक ग्रैंड इजलास बुला लिया जिसमें सारे सूबों के जो अहदेदारान हैं वो शरीक होंगे। कल मैंने मीटिंग बुलाई जिसमें 4 सूबों के अहदेदारान और गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के अहदेदारान को भी बुलाए ताकि स्ट्रेटजी मुश्तरका बनाए और एहतजाज पे जाए। सर, खान साहब की रिहाई कब तक वर्कर पूछ रहे हैं, कब तक देखने को मिलेगी? इंशाल्लाह हमारी तो ख्वाहिश है कि जल्द से जल्दी हो और इंशाल्लाह ताला इसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, मुख्तलिफ फोरम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये है कि पीटीआई तो ये इजलास हो सकता है इस्लामाबाद में हो। इसकी जैसे अपडेट आएगी फर्दर कहाँ पे होगा, कौन कौन शरीक होगा, ये भी मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगा। लेकिन मीनवाइल ये अपडेट है कि ये एक अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें आइंदा के एहतजाज की हिकमत अमली तय होनी है। जाना है एहतजाज की तरफ, ये तो तय है, लेकिन कब जाना है, तरीक़ाकार क्या होगा, फार्मूला क्या होगा, कैसे कैसे आगे बढ़नी है चीज़ें, तो उन चीज़ों के ऊपर मुशावरत होनी है। अच्छा, अब इस सारे मामले में एक बड़ी हैरान कुन और दिलचस्प चीज़ सामने आई है और वो ये कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया आम माफ़ी का। ये मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये एज एन होल एक पार्टी की डिमांड नहीं है। पार्टी का मौक़िफ़ कोई और भी हो सकता है, ये एज एन इंडिविजुअल है। आई स्टैंड करेक्टेड के जो सनाउल्लाह मस्ती खेल है, उनका आज एक मैं बयान सुन रहा था। उन्होंने बयान ये किया कि मौजूदा सूरत हाल में चूँकि कौमी यकजहती पैदा हो चुकी है, तो बड़ा नादिर मौका है, इसलिए हुकूमत जो है वो जेलों के दरवाज़े खोल दे, ख़ास तौर पे सियासी कैदियों के लिए, और जो ख़तरनाक मुल्ज़मान हैं उनके अलावा बाकी सब असीरान को रिहा कर दिया जाए। इस डिमांड में वैसे कोई बुराई नहीं है, इन हालात में लोग इसी किस्म का मुतालबा करते हैं। लेकिन चूँकि इमरान खान का मौक़िफ़ ऐसा नहीं है कि वो माफ़ी मांग के बाहर आना चाहते हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा ऑफिशियल मौक़िफ़ नहीं है कि वो हुकूमत से माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, वो भी एक ऐसी हुकूमत जिसको वो लेजिटिमेट मानते ही नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये उनकी ज़ाती राय की हद तक ही हो सकता है, एज एन होल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बट उन्होंने ये मुतालबा किया। आपकी इस पर क्या राय है, ज़रा ज़रूर बताइएगा। और मैं समझता हूँ कि आम माफ़ी का ऐलान किया जाए और जेल के दरवाजे खोल दिए जाए। जो किसी भी संगीन और हीनियस और इस किस्म के 302 के क्राइम में मुलव्वस नहीं है, उनके लिए जेल के दरवाजे खोल देने चाहिए और एक ऐसा मैसेज देना चाहिए पूरी कौम को, पाकिस्तान को। और इमरान खान जो है वो बाहर आएगा, बैठ के जो बात करेगा। कल फिर मुलाकातों का दिन है। जेल में 6 लोग मुलाकात करने जाएंगे। मुलाकात कर कौन कौन सकेगा इसके बारे में कल ही पता चलेगा, लेकिन अली अमीन गंडापुर का नाम इसमें शामिल है। और पिछली दफ़ा तो उनको बड़ी मुज़ाहमत करनी पड़ी, पुलिस एहलकार ने उनको रोक के रखा, काफ़ी देर नहीं आगे बढ़ने दिया गया। अभी इस बार देखते हैं कि वो जा पाते हैं या नहीं जा पाते। लेकिन पीटीआई ने एक और काम ये किया कि सारी हाई प्रोफाइल बंदे रखने के बजाय उन्होंने कुछ लो प्रोफाइल अपने पार्टी के मेंबर्स जो हैं, जो बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, उनको भी इंटरटेन किया कि चले इस बार इसका नाम डाल दें। ज़रूरी नहीं है हर बार हामिद रज़ा ने और वो मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह ने या ऐसे बड़े बड़े जो लोग हैं उन्होंने जाना है, उन पे फिर गवर्नमेंट जो है वो रिलक्टेंट हो जाती है, मुलाकात करने नहीं देती। तो इस बार इन्होंने अपना एक अली अमीन गंडापुर, बाकी थोड़ा उन्होंने कर दिए कि चलो MNAs जाके वो मुलाकातें कर लें। अब देखते हैं कि उनकी मुलाकातें होती हैं या नहीं। इस सारी सूरत हाल में ये तो इंटरनल मामला हो गया। अब एक्सटर्नल जो हमारा जंग का एक इशू चल रहा था वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो चुका है, और यहाँ तक रिजॉल्व हो गया कि अब तो हम एक दूसरे के जो कैदी फ़ौजी थे उनकी भी वापसी मेरा ख्याल आज हुई है। मैंने कुछ खबरें देखी हैं कि एक फ़ौजी उधर चला गया जो गलती से, जिन्होंने सरहद पार की थी, कोई एग्रेशन वाले लोग नहीं थे लेकिन गलती से हो जाता है समटाइम्स, तो वो उनका एक इधर आ गया और इधर से एक शायद उधर चला गया। कोई ऐसी खबरें मैंने देखी हैं, जो कि एक अच्छी बात है। चलो एक्सचेंज हुआ, इसी बहाने कुछ ना कुछ तो तिजारत तो पता नहीं कब शुरू होगी, चले कुछ ना कुछ तो इधर से उधर, उधर से इधर आया ना। तो दूसरा ये कि आज सिविल मिलिट्री लीडरशिप को हमने देखा कि उन्होंने बॉर्डर लाइन का दौरा किया, तो सारी टॉप ब्रास जो है वो इस मौके पर मौजूद थी, सारी जो हायरार्की है मतलब सिविल मिलिट्री लीडरशिप की। और प्लस हमने देखा कि जवानों का मोराल अच्छा खासा था माशाल्लाह से, और खूब नारे शारे भी लगाए और शाबाश भी दी गई उनको। उन्होंने फ्रंट लाइन पे जिस तरह से मुकाबला किया, इन सबको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत सलाम। और जो फ्रंट लाइन पे लड़े हैं, बड़ा खूब लड़े हैं, तो उनको शाबाशी दी गई आर्मी चीफ़ की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से, वज़ीर दिफ़ा मौजूद थे और भी कुछ लोग थे। तो ये आज के ओवरऑल पूरे दिन का हाल हवाला है। एक्सटर्नल ख़बरें थोड़ी सी और भी हैं कि वो मशरक़ वस्ता में क्या हो रहा है, ट्रम्प क्या कर रहा है, आज कतर पहुँच गए, वहाँ पर भी बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल एंड सो ऑन। तो बहुत सारी और डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, वो हम लेटर किसी और व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।